स्टूडेंट जो आपका रासायनिक शास्त्र का पेपर होने वाला है, तो मुझे रात्रि को 4 बजे प्राप्त हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो आपकी हेल्प कर देते हैं और आपको ये पेपर शेयर कर देते हैं। तो जल्दी से मेरी वीडियो पे एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक कर दीजिए और ये चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। तो स्टूडेंट जल्दी इस पेपर को पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास केवल 1-2 घंटे का समय रह गया शेष। और साथ ही आपका जो पूर्णांक है इस पेपर का वो 70 नंबर का है, और जो आपका इसमें समय है वो आपका 3 घंटे का है। और अब मैं आपको सेट ए का पेपर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स सेट बी भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया, तो वहाँ से इसे देख लेना। तो स्टूडेंट जल्दी से चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप इसे पढ़कर जाते हैं तो आपके 50-60 नंबर आने वाले हैं। और साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर रसायन शास्त्र का पेपर डाल दो, तो मैंने सोचा चलो आपको ये पेपर बता देते हैं। और इस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ ही इस पेपर की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी, तो उसे आप देख लेना और उससे प्राप्त कर लेना। तो पहला क्वेश्चन देख लें आप। तो स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प पर लिखिए, 7 नंबर में आने वाली है आपका। तो आपका पहला क्वेश्चन है STP पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका पहला 6.022 × 1023 ऑक्सीजन अणुओं के। इसके बाद आपका 5वां अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला तत्व तो है आपका मैग्नीशियम। इसके बाद आपका है तीसरा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक कथन निम्नलिखित में से जब विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो युग्मक बनते हैं। तो ये आपका हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। इसके बाद है आपका 4 कैल्शियम के संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें हो जाएगा 2। इसके बाद है आपका 5वां ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4 कक्षाओं में भरे जाते हैं कहलाती है। तो इसमें हो जाएगा आपका लेंथिनॉल। इसके बाद है आपका 6वां निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। इसके बाद है आपका 7वां हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइटिरियम। ये आपके सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम खाली स्थान की रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। पहला क्वेश्चन देख लें आप। कैल्शियम फास्फोट पर जल की क्रिया ऐसे डॉट बनती है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ये, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा मीथेन। इसके बाद आपका दूसरा खाली स्थान चुंबकीय क्वांटम संख्या डॉट संबंधित है। इसमें हो जाएगा आपका अभिक्रिया। इसके बाद आपका तीसरा द्रव अमोनिया से सोडियम धातु नीला रंग देती है, एयर डॉट के कारण होता है। तो इसमें है आपका अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपका चौथा है आपका रासायनिक बंध निर्माण के साथ ऊर्जा में डॉट होती है। तो इसमें हो जाएगा आपका वृद्धि। इसके बाद आपका 5वां पोटेशियम 3 ऑक्साइड तथा डॉट देता है। तो इसमें हो जाएगा आपका K2O2। इसके बाद आपका छठवां है आपका सबसे प्रबल अपचायक डॉट तत्व है। तो इसमें हो जाएगा आपका लिथियम। और इसके बाद है कैल्गोन डॉट का व्यापारिक नाम है। तो सोडियम हेक्सा पेंटाफास्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप बात कर लेंगे सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी है जो आपकी बहुत ही अच्छी आई है। तो पहला है उत्कृष्ट गैस, तो इसका आपकी सही जोड़ी हो जाएगी नियोन। हीरे की संरचना है, इसका राइट आंसर है आपका त्रिविमीय जालक। इसके बाद हेलोजन, इसका राइट आंसर है आपका त्रिविमीय जालक का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका क्लोरीन। इसके बाद CH4, इसका राइट आंसर है आपका sp3 संगणक। D2O, इसका राइट आंसर है आपका मंदक। क्षार धातु, इसका राइट आंसर है आपका पोटेशियम। इसके बाद CO + H2O का मिश्रण, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जल गैस। तो स्टूडेंट ये रही आपके सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो आपका है एक शब्द एक वाक्य में है आवाज सारणी में प्रथम वर्ग में कितने तत्व होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 तत्व हैं। इसके बाद है किसी परमाणु का आणविक द्रव्यमान होता है। तो इसमें हो जाएगा किसी परमाणु में उपस्थित सभी परमाणु द्रव्यमानों का योग उस अणु का द्रव्यमान कहलाता है। तो ये आपकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लगा लें जल्दी से, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। एक शब्द के सभी आंसर कॉन्टेक्ट ले लें। इसके बाद देख लेते हैं हम डी ब्रोगली समीकरण है। तो इसमें हो जाएगा लैम्डा बराबर H/mv। इसके बाद चौथा है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है। तो इसमें हो जाएगा SI पद्धति।
इसके बाद बात करते हैं LCAO का पूरा नाम क्या है, तो इसमें होगा लाइनर कॉम्पिटिशन ऑफ एटॉमिक ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट देख लें, इसका फुल फॉर्म ये लिखा है। इसके बाद है आपका भारी जल का सूत्र, तो भारी जल का सूत्र है आपका D2। तो ये आपके सभी विकल्प पूरे होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम जो आपके अति लघु प्रश्न है। स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, गैलुसेक का आयतन संबंधित नियम लिखिए 2 नंबर में। सीमांत अभिकर्मक क्या है 2 नंबर में। मूलरता में अंतर लिखिए 2 नंबर में। गुणित अनुपात का नियम 2 नंबर में। मूलरता किसे कहते हैं 2 नंबर में। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं 2 नंबर में। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं 2 नंबर में। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं 2 नंबर में आया है। बोर की परमाणु मॉडल की प्रमुख अभिकृतियां लिखिए 2 नंबर में। 10वां है आपका द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं 2 नंबर में। संकरण की परिभाषा आई है 2 नंबर में। संकरण के नियम 2 नंबर में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आए हैं। अनुनाद क्या है उदाहरण से समझाइए। इसके बाद विकर्ण संबंध किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए 2 नंबर में। इसके बाद है आपका आधुनिक आवर्त नियम क्या है 2 नंबर में। हेलियम तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है क्यों 3 नंबर में। आधुनिक आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा ग्राहम के विसरण नियम को समझाइए। आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर लिखिए 3 नंबर में। पदासंकरण ऊष्मा को परिभाषित लिखिए 3 नंबर में। विशिष्ट ऊष्मा से क्या अभिप्राय 3 नंबर में। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या इसकी विशेषता लिखिए 3 नंबर में। मानव इलेक्ट्रोड के सचित वर्णन 3 नंबर में। 4 नंबर में आया है आपका लेंथेन में समानता असमानता 4 बिंदुओं की तरह लिखिए। निम्न को समझाइए। N+1 का नियम, पाउली का प्रजनन नियम, इसे आपको समझा देना। इसके बाद है 2 आखिरी क्वेश्चन है आपका अष्टक नियम, इसका महत्व और सीमा लिखना है। इसके बाद है आपका 19वां विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग। तो ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है और इस पेपर से आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, तो जल्दी से इसे पढ़ लीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।